क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल सीरियल किलर कोई शेर, सांप या कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और मासूम सा दिखने वाला फूल है। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो पानी को खून की तरह चूसता है और पूरी की पूरी नदियों का गला घोटकर मार देता है। मिलिए वाटर हाइसिंथ से, यानी जलकुंभी से, एक ऐसा विदेशी घुसपैठिया जिसने भारत की नदियों को हाईजैक कर लिया और जिसे इतिहास में द टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में। ब्रिटेन के अफसर और उनकी पत्नियां अक्सर साउथ अमेरिका घूमने जाते थे। वहां उन्होंने बेहद खूबसूरत और हल्के बैंगनी रंग का एक फूल देखा। ब्रिटिश एलिट्स को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी कोठियों के तालाबों को सजाने के लिए इसे भारत मंगवा लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक डेकोरेशन का पौधा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ एक हरे रंग का मॉन्स्टर ले आए हैं। बंगाल में एक बार भारी बारिश और बाढ़ आई और कोठियों का पानी ओवरफ्लो होकर नदियों और तालाबों में जा मिला। अब वो खूबसूरत फूल आजाद हो गया और अब यहाँ कुदरत का सबसे खतरनाक हैक एक्टिवेट हुआ। इस पौधे को बच्चे पैदा करने के लिए बीजों की जरूरत नहीं, ये क्लोनिंग करता था। इसकी जड़ों से नए तने निकलते थे और कुछ ही दिनों में एक नया पौधा बन जाता था। रिसर्चर्स के होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ये पौधा सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी तादाद दोगुनी कर सकता है। सिर्फ एक पौधा कुछ ही महीनों में हजारों वर्ग किलोमीटर की नदी को ढक सकता है। देखते ही देखते इस पौधे ने बंगाल की पूरी नदियों और झीलों पर एक मोटी और अभेद चादर ढक दी। ये चादर इतनी मोटी थी कि एक इंसान उस पर पैदल चल सकता था। लेकिन असली हॉरर तो पानी के नीचे हो रहा था। इस चादर ने सूरज की रोशनी को पानी के अंदर जाने से रोक लिया और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, लगभग खत्म होने लगी। और ये पौधा पानी को इतनी तेजी से खींचता था कि नदियां खत्म होने लगी और पानी के अंदर मौजूद मछलियां, कछुए और अन्य जीव ऑक्सीजन न मिलने के कारण तड़प कर घुट घुट कर मर गए। बंगाल के लोगों की पूरी जिंदगी, खाना और ट्रांसपोर्ट बंगाल की नदियों पर टिकी थी। जब नदियां पूरी तरह से ब्लॉक हो गईं, तो नावों ने चलना बंद कर दिया। जब नावें चलना बंद हो गईं, तो बंगाल का पूरा ट्रांसपोर्ट रुक गया और मछलियां मर गईं, जिससे भूखमरी फैल गई। और रुके हुए गंदे पानी में मच्छरों ने अंडे दिए, जिसकी वजह से मलेरिया और हैजे की भयानक महामारी फैल गई। इस एक खूबसूरत फूल ने बंगाल के इकोसिस्टम और इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसीलिए इसे द टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। आज 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पूरे एशिया की सरकारें इस पौधे से हार चुकी हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए की मशीनें लगाकर इन्हें नदियों से निकालते हैं, लेकिन अगर पानी में इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी बच गया तो वो